Hello kids, hope you're doing well at home. Today here welcome doing Srimati Shantaben Haribai Gajera English Medium School video lecture. Environment Science Class 4, The Story of Amrita. So let's discuss about it. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। तो देखिए, ये जो है स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे, ये ट्रू स्टोरी पे बेस है और ये कहानी जो है वो कई लॉन्ग अगो, मतलब बहुत टाइम पहले ये कहानी जो है घटी थी। लगभग 300 साल पहले 300 ईयर्स अगो एक विलेज था जिसका नाम था खेजड़ी विलेज, और वो वहाँ पर खेजड़ी विलेज जो है वो जोधपुर राजस्थान के पास पड़ता है और अमृता यहीं पर रहती थी खेजड़ी विलेज में। अब विलेज जो है उसका नाम जो है खेजड़ी ट्रीज से आता है, जो ट्रीज़ वहाँ पर उगते हैं। अब इस गांव के जो लोग हैं वो ट्रीज़ की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इन सब की जो है बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं इनका। गोट्स, डियर्स, हेयर्स, पिकॉक्स आराम से हर जगह घूमते रहते हैं बिना किसी डर के। हेयर्स होते हैं खरगोश जैसे दिखने वाले जानवर होते हैं, डियर होते हैं हमारे हिरन, गोट, बकरी, और पीकॉक होते हैं मोर। ये बहुत ही आराम से घूमते हैं और लोग फियरलेसली, मतलब बिना किसी डर के घूमते हैं आराम से यहाँ पे। अब पीपल जो हैं इस विलेज के, उनको सिखाया गया है उनके एल्डर्स के द्वारा, मतलब उनके एल्डर्स उनसे हमेशा कहते हैं कि अगर पेड़ है तो हम हैं, मतलब अगर जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं, प्लांट्स एनिमल्स हम लोगों के बिना ज़िंदा रह सकते हैं, मगर हम जानवरों के बिना और पेड़ों के बिना इंसान ज़िंदा नहीं रह सकते। ऐसा जो है खेजड़ी विलेज के जो पूर्वज थे, एल्डर्स थे, वो उनसे हमेशा कहते थे। अब आता है अमृता's फ्रेंड। अमृता जो है अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाती थी और अपने फ्रेंड्स को जो है ग्रीट करती थी। और उनके फ्रेंड्स कौन थे? उनके फ्रेंड्स थे अमृता के पेड़। ग्रीट का मतलब जैसे गुड मॉर्निंग करना, ये होता है ग्रीट करने का मतलब। उनके फ्रेंड्स जो थे ट्रीज़ थे, उनसे सुबह सुबह जा कर के वो मिलती थी। वो हर दिन एक स्पेशल ट्री को चूज़ करती थी। वो अपने आर्म्स जो हैं वो ट्री के ट्रंक, जो ट्री का जो तना होता है उसके अराउंड जो है कर लेती थी, विस्पर करती थी, मतलब फुसफुसाती थी कि ट्री फ्रेंड, ट्री जो हो तुम मेरे दोस्त हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही सुंदर हो, तुम हमारी ध्यान रखते हो, मतलब तुम हमारा बहुत ध्यान रखते हो। इसके लिए वो ट्रीज़ को थैंक यू बोलती थी और बोलती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो उनसे ट्री से ये भी कहती थी कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो हिम्मत है, वो तुम मुझे भी दो। अमृता की तरह ही, लाइक अमृता, अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज़। अमृता की तरह ही बाकी सारे बच्चों के भी कुछ स्पेशल ट्रीज़ होते थे, जो उनके ट्रीज़ के साथ वो घंटों तक खेलते थे और ट्री की छाँव में बैठ जाते थे। फिर इसमें क्वेश्चन है कि इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज़ हैव बीन प्लांटेड? तो आप कह सकते हैं कि हाँ, येस देयर आर प्लेसेस वेयर द ट्रीज़ हैव बीन प्लांटेड। अब पूछा गया है वेयर वर दे प्लांट, वाई वर दे प्लांटेड देयर। तो इसमें हमें आंसर हम दे सकते हैं कि ट्रीज़ आर प्लांटेड इन द गार्डन्स along roadside. They were planted in gardens, in school, because they give beautiful appearances. They provide us greenery. They give us fresh air and oxygen. तो क्यों वहाँ पर आप पेड़ उगाते हैं? क्योंकि पेड़ जो हैं अच्छे लगते हैं, ग्रीनरी देते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, give us pure oxygen, और दे प्रोवाइड अस रिलीफ इन समर, और हमें समर में उनकी शेड में बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। फिर है हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज़ हु डज दिस? क्या आपने कभी किसी को देखा है ट्रीज़ की देखभाल करते हुए, और वो कौन है जो करते हैं? तो आप कह सकते हैं येस, गार्डनर्स टेक केयर ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स प्लांटेड इन द गार्डन पार्क अलॉन्ग साइड द रोड। तो कौन टेक केयर करता है? गार्डनर्स, माली। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ट्री हु ईट्स दीज फ्रूट? तो आपने कभी क्या कोई ट्री पर जो है फ्रूट देखा है और कौन से खाता है? तो येस, आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, दीज आर ईटन बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब बर्ड्स खाती हैं, एनिमल्स खाते हैं और हम भी खाते हैं। फिर यह है
Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted? तो ललिता को ऐसा लगता है कि उसके स्कूल के पास, घर के पास कुछ ऐसे पेड़ हैं जिन्हें किसी ने नहीं लगाया होगा। तो आपको क्या लगता है, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बिना किसी के लगाए लग जाते हैं? तो यस, क्या होता है कि फॉरेस्ट में भी लग जाते हैं और कुछ जो झाड़ फूक होती है वो भी लग जाती है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि यस, फॉरेस्ट इज़ अ प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स एंड ट्री ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड। तो जो जंगल होते हैं ना, वहाँ पे पेड़ खुद ही उग जाते हैं बिना किसी के लगाए हुए। वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? कैसे उगते हैं? सीड डिस्पर्जल की वजह से। चिड़ियाँ होती हैं, वो सीड्स फैलाती हैं। एनिमल्स कैसे कैसे सीड फैलते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर, हवा से, पानी से, जानवरों से सीड जो है वो डिस्पर्ज हो जाते हैं और नए प्लांट उग जाते हैं। अब आता है ट्रीज इन डेंजर। फिर अमृता छोटी बच्ची थी, वो ट्रीज से बहुत प्यार करती थी। फिर क्या हुआ? समय जाता गया, टाइम वेंट बाय, समय बढ़ता गया आगे। अमृता बड़ी हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, वो जा रही थी ट्रीज़ को ग्रीट करने, मतलब उनसे मिलने जाती थी वो रोज़ सुबह। तो उन्होंने देखा कि कुछ स्ट्रेंजर्स, कुछ अजनबी, स्ट्रेंजर्स होते हैं अजनबी, कुछ अजनबी लोग गाँव में थे और उनके हाथ में एक्सेस थी, हथौड़े थे। एक्स को होती है मतलब काटने के लिए पेड़ों को जो यूज़ किया जाता है ना इक्विपमेंट, वो एक्स होता है। वो कह रहे थे कि किंग ने उनको भेजा है पेड़ों को काटने के लिए और किंग को जो है वुड चाहिए, इसलिए पेड़ कटवाने हैं। और वुड जो है, वुड होता है लकड़ी, लकड़ी चाहिए, ज़रूरत है किंग के पैलेस में। किंग का जो पैलेस होता है, महल, उसको बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। अब अमृता को शौक लग गया, वो तो बहुत ही हैरान हो गई। वो ट्रीज़ के पास गई तो उन्होंने देखा कि मतलब बहुत सारे लोग काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोगों से कहने लगी कि इन्हें मत काटो। अमृता ने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो आर्म्स हैं, अपने हाथ जो हैं ट्री के बिल्कुल आसपास कर लिए और ट्री को हग कर लिया, टाइटली हग कर लिया, मतलब ट्री को अपने गले से लगा लिया बहुत ही ज़ोर से। मैन ने शाउट किया, चिल्लाने लगा कि मतलब तुम हट जाओ और वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। थ्रेटन करना मतलब धमकाने लगा, मगर अमृता जो है वहाँ से नहीं हटी। अब किंग के जो मैन थे, आदमी थे, उनको किंग के ऑर्डर को फॉलो करना था और उनको पेड़ों को काटना था। अब ये चीज़ देखने के लिए जो है अमृता's डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। अब अमृता की तरह ही, जैसे अमृता को देखा उन्होंने कि अमृता ने पेड़ों को हग किया हुआ है, कटने से बचा रही है, ऐसे ही बाकी सारे लोग भी पेड़ों से आकर के लिपट गए और उनको मतलब चिपक गए कटने से बचाने के लिए। अब किंग ने जब इस बात को सुना तो किंग को विश्वास ही नहीं हुआ कि लोग मतलब अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं ट्रीज़ को बचाने के लिए। फिर जो किंग है वो खुद ही उस विलेज में आए, फिर उन्होंने जाना वहाँ के विलेजर्स के बारे में और किस तरीके से विलेजर्स ट्रीज़ की, पेड़ों की और जानवरों की रिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ के बारे में उन्होंने जाना। अब फिर आता है द विलेजेस प्रोटेक्टेड। अब विलेजर्स की जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो थी ट्रीज़ के बारे में, इस बात से किंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा किंग पर। उन्होंने ऑर्डर किया किंग ने कि तब आगे से वहाँ पर कोई भी ट्री जो है नहीं काटा जाएगा और किसी भी जानवर को जो है वो हार्म नहीं किया जाएगा उस इलाके के। और आज से 300 साल बाद भी जो पीपल हैं उस एरिया के, उनको बिश्नोई कहा जाता है, आज भी इसी तरीके से पेड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, पेड़ों को और जानवरों को। और इवन दो जो मिडिल ऑफ द डेजर्ट, मतलब ये जो एरिया है वो रेगिस्तान के बीचों बीच है, ये एरिया में ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा हरा भरा एरिया है और एनिमल्स भी यहाँ पर जो है बिल्कुल रोम अराउंड, इधर उधर बिल्कुल आराम से जो है वो घूमते हैं। अब चैप्टर तो हमारा इसका हो गया है, अब इसके हम जो है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो विलेजेस प्रोटेक्टेड वाला आ गया हमारा। राइट अबाउट एनी वन ट्री, डज द ट्री फ्लावर, किसी भी पेड़ के बारे में आपको लिखना है और आपको बताना है कि क्या उस ट्री जो है वो उस ट्री में फ्लावर्स उगते हैं। तो आप मैंगो ट्री के बारे में सब बच्चे लिखते हैं, तो अच्छा पसंद होता है सबको मैंगो, तो आप लिख सकते हैं येस, मैंगो ट्री लिख दीजिए और येस द मैंगो ट्री इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब मैंगो ट्री में फ्लावर उगते हैं। नेक्स्ट है डू द फ्लावर रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या पूरे साल उस पेड़ पर फूल रहते हैं। तो इसका आंसर है नो,
फ्लावर डू नॉट रिमेन इन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तो नहीं रहते। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, कौन से महीने में उनकी जो लीव्स हैं वो गिरती हैं। अब मैंगो जो है, मैंगो की लीव्स कभी नहीं गिरती है। मैंगो इज़ एवर ग्रीन प्लांट, हमेशा वो एवर, हमेशा ग्रीन रहता है। क्या है मैंगो? एवर ग्रीन प्लांट है, और उसकी लीव्स जो हैं वो चारों के चारों सीजन्स में रहती हैं, तो उसकी लीव्स कभी नहीं गिरती। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट लीव्स डज नॉट फॉल। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? येस, फ्रूट उगते हैं। इन विच मंथ डू दे ग्रो? दे ग्रो फ्रॉम इन समर सीजन, समर सीजन में होते हैं ना, मे टू जुलाई। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स? येस, आई हैव ईटन दीज फ्रूट्स। अब समटाइम्स बैक हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर में और टीवी में भी देखते हैं कि कुछ फिल्म एक्टर्स के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है ब्लैक बक को मारने के लिए। वो होता है, जानवर होता है ब्लैक बक, उसको मारने के लिए। अब डिस्कस करना है कि लोग हंटिंग क्यों करते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जानवरों के मीट के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, और कुछ लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा करते हैं। तो देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग। वाई डू यू थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट? जो उनको जानवरों को मारना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ, मारने के खिलाफ बहुत सारे रूल्स हैं। आपको क्यों लगता है नहीं मारना चाहिए, और पनिशमेंट क्यों दिया जाना चाहिए? अब क्या है, देखिए, एक्सेसिव हंटिंग की वजह से बहुत सारे जानवर जैसे कि ब्लैक बक, टाइगर अब बिल्कुल ख़त्म ही होने वाले हैं, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो गवर्नमेंट ने हंटिंग को रोकने के लिए रूल्स बनाए हुए हैं। अब देखिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को ज़िंदा रहने का हक है, इसी तरीके से तो जानवरों को भी है ना, इसलिए उनको, जो जानवरों को मारे, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स सच एज ब्लैक बक्स, टाइगर्स आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और एनिमल्स हैव राइट टू लिव, सो वी शुड नॉट किल दैम, हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। अब इसमें आगे और क्वेश्चन है, देखिए, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपको बात करनी है कि विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। मतलब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से पूछिए कि जब वो आपकी एज के थे, मतलब छोटे बच्चे थे, तब कौन कौन सी चिड़िया उन्हें दिखती थी। तो वो आपको बताएंगे। बहुत सारी बर्ड्स होती थी, जैसे कि स्पैरो होता थी, मैना होती थी, पीकॉक होती थी, क्रो, पिजन, पैरट, डव उस समय बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करती थी। स्पैरो, मैना, पीकॉक, क्रो वगैरह। हैव द नंबर ऑफ दीज बर्ड्स हैव बिकम लेस? येस, आजकल बहुत कम हो गई हैं। आर देयर सम बर्ड्स ऑन एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? येस, देयर आर बर्ड्स लाइक स्पैरो, डव, पैरट्स विच आर रेयरली सीन दीज डेज। पैरट्स, डोव और ये सब बहुत कम अब आजकल देखने के लिए मिलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं, चैप्टर भी हो गया हमारा कवर। थैंक यू।